नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। देश के करोड़ों लोगों के लिए मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि जीवन रेखा है। किसान खेतों में बीज डालने की तैयारी करते हैं, शहरों को पानी मिलता है, बिजली उत्पादन बढ़ता है और महंगाई पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण रहता है। लेकिन इस बार मौसम विभाग यानी कि IMD की ताज़ा भविष्यवाणी ने चिंता बढ़ा दी है। जून महीने में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई गई है, जबकि कई हिस्सों में लू और भीषण गर्मी का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉनसून के मौसम में गर्मी क्यों बढ़ रही है और बारिश कम क्यों होने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 मई को जारी अपने अपडेटेड पूर्वानुमान में ये कहा है कि जून 2026 में देश भर में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। जून की बारिश सामान्य का 92% से भी कम रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण प्रशांत महासागर में विकसित हो रही एल नीनो स्थिति है, जो भारतीय मॉनसून को कमज़ोर करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल यह है कि एल नीनो आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझते हैं तो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का समुद्री तापमान सामान्य से ज़्यादा गर्म हो जाता है। यह गर्म पानी वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप भारत तक पहुंचने वाली मानसून हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। इतिहास ये बताता है कि भारत में पड़े गए कई बड़े सूखे के पीछे एल नीनो एक बड़ा कारण रह चुका है। IMD की रिपोर्ट ये बताती है कि फिलहाल ENSO न्यूट्रल स्थिति धीरे धीरे एल नीनो की ओर बढ़ रही है और मॉनसून सीजन के दौरान इसके विकसित होने की संभावना है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने पहले ही मॉनसून को लेकर सतर्कता जताई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉनसून का आगमन और मॉनसून की गुणवत्ता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार मॉनसून समय पर पहुंच जाता है, लेकिन बारिश सामान्य से कम होती है। इस वर्ष भी कुछ क्षेत्रों में मॉनसून की शुरुआत अच्छी दिख सकती है, लेकिन पूरे जून महीने के दौरान वर्षा का वितरण असमान रहने की आशंका है। यानी कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है तो कहीं सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं गर्मी की। तो आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि मॉनसून आते ही गर्मी खत्म हो जाती है, लेकिन मौसम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जून में कई राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज हो सकता है। इसका कारण कम बादल, कम बारिश और लंबे समय तक चलने वाली गर्म हवाएं हैं। हालांकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के प्रभाव से अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन राजस्थान, विदर्भ और पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी का असर बना रह सकता है। यदि विदर्भ की बात करें तो नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में मई महीने में कई बार 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान देखा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि भले ही कुछ दिनों में राहत मिले, लेकिन जून के शुरुआती सप्ताह में भी गर्म और उमस भरा मौसम लोगों को परेशान कर सकता है। अब इसका सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ सकता है। भारत की लगभग आधी खेती आज भी मानसूनी बारिश पर निर्भर है। जून वो महीना होता है जब खरीफ फसलों की बुनाई शुरू होती है। धान, सोयाबीन, कपास, मक्का, दालें और तिलहन जैसी फसलों के लिए शुरुआती बारिश बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि जून में बारिश कम हुई तो बुआई प्रभावित हो सकती है। कृषि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यदि शुरुआती मानसून कमज़ोर रहता है तो किसान बुआई टाल सकते हैं। इससे उत्पादन कम होने का खतरा बढ़ जाता है। उत्पादन घटने का सीधा असर बाजार पर पड़ता है और खाद्यान्न की कीमतें भी बढ़ सकती है। कम बारिश का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहता, शहरों की जल आपूर्ति भी प्रभावित होती है। जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं भरता, भूजल स्तर नीचे जाता है और कई राज्यों में पानी की किल्लत भी शुरू हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में बेंगलुरु, चेन्नई और कई अन्य शहर जल संकट का सामना कर चुके हैं और इसीलिए मानसून की हर बूंद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिजली क्षेत्र भी मानसून से सीधे जुड़ा हुआ है। इस समय देश भीषण गर्मी के कारण रिकॉर्ड बिजली मांग का सामना कर रहा है। यदि गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है तो बारिश कम होती है
तो बिजली की खपत और भी बढ़ सकती है। इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। यदि फसल उत्पादन घटता है तो सब्जियां, दालें, अनाज और अन्य कृषि उत्पादन महंगे हो सकते हैं। भारत में खाद्य महंगाई का सीधा संबंध मॉनसून से माना जाता है और यही वजह है कि सरकार से लेकर रिजर्व बैंक तक मॉनसून की हर रिपोर्ट पर नजर रखते हैं। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से नकारात्मक भी नहीं है। मौसम विभाग का ये कहना है कि पूरे मॉनसून सीजन के दौरान कुछ क्षेत्रों में सामान्य या उससे अधिक वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हिंद महासागर में बाद में विकसित होने वाला पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि IOD मॉनसून को कुछ हद तक सहारा दे सकता है। इतिहास बताता है कि एल नीनो होने का मतलब हमेशा सूखा नहीं होता। कई बार स्थानीय मौसम प्रणालियां, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम और हिंद महासागर की परिस्थितियां मॉनसून को मजबूती भी दे देती हैं और इसीलिए मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है और आने वाले हफ्तों में तस्वीर और भी स्पष्ट होगी। फिलहाल आम लोगों के लिए सलाह यही है कि गर्मी और उमस से बचाव के उपाय जारी रखें, पर्याप्त पानी पिए, दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखें। किसानों को भी स्थानीय कृषि विभाग और मौसम विभाग की सलाह के अनुसार बुवाई की योजना बनानी चाहिए। कुल मिलाकर जून 2026 भारत के लिए मौसम की बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। एक तरफ मॉनसून की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ एल नीनो का खतरा, एक तरफ बारिश की जरूरत है तो दूसरी तरफ लू का प्रकोप अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आने वाले कुछ सप्ताह ये तय करेंगे कि मॉनसून देश की अर्थव्यवस्था, खेती और आम लोगों को राहत देगा या फिर कम बारिश और ज़्यादा गर्मी नई चुनौतियां खड़ी करेगी।